नमस्कार भारत। स्वागत है आपका न्यू इंडिया कम्युनिटी की सबसे बड़ी महारिपोर्ट में। यहाँ आपको मिलते हैं देश दुनिया राजनीतिक बिजनेस टेक्नोलॉजी और आपकी जेब से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी बिल्कुल आसान भाषा और बिना किसी बकवास के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें। 100 से ज्यादा टॉप वैज्ञानिक और सीनियर्स इंजीनियरों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। आइए इस खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हमारा इसरो चांद पर तिरंगा लहरा रहा है, मंगल पर झंडा गाड़ रहा है और सूरज तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज अंतरिक्ष जगत से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर आई है जिसने भारत सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में इसरो के 100 से ज्यादा टॉप वैज्ञानिक और सीनियर्स इंजीनियरों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह समय से पहले वीआरएस ले लिया। सबसे बड़ा झटका जानते हैं क्या है? हमारे सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का प्रोजेक्ट। जो सीनियर हेड थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये आखिर देश के इतने बड़े और देशभक्त वैज्ञानिक अचानक इसरो छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? क्या गगनयान मिशन खतरे में है? आज की इस महारिपोर्ट में पूरा सच सामने लाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मामला है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक इसरो छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इस पूरे मामले के पीछे का असली गणित समझते हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि वैज्ञानिकों को सरकार से कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन बात असल में पैसों और सुविधा की है। जब से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला खोला है, देश में 400 से ज्यादा नए प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप खुल गए हैं। अब होता क्या है भाई, ये प्राइवेट कंपनियां इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को सैलरी के मुकाबले 3 से लेकर 5 गुना तक ज्यादा बम्पर सैलरी पैकेज का ऑफर कर रही है। इसके अलावा सरकारी सिस्टम में एक प्रमोशन पाने के लिए वैज्ञानिकों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है, जबकि ये प्राइवेट कंपनियां उन्हें सीधे बड़े प्रोजेक्ट का हेड डायरेक्टर बना रही है। अब आप ही बताओ भाई, जब एक तरफ सरकारी नौकरी की धीमी ग्रोथ हो और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों का छप्पर फाड़ मुनाफा ऑफर, तो कोई भी इंसान अपने परिवार के भविष्य के लिए सोचेगा ही ना। अब बात करते हैं गगनयान मिशन पर लगा बड़ा झटका। लेकिन भाई बात सिर्फ वैज्ञानिकों के जाने की नहीं है, बात टाइमिंग की है। इसरो इस समय भारत के इतिहास के सबसे बड़े मिशन गगनयान पर काम कर रहा है, जिसके तहत हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। और इसी बीच गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ टी ने भी इस इसरो को अलविदा कह दिया। एक मिशन का कमांडर ही अगर ऐसा वक्त पर प्रोजेक्ट को छोड़ दे तो पूरे मिशन की टाइमलाइन गड़बड़ा जाती है। नए वैज्ञानिकों को उस पूरे सिस्टम को समझने में महीनों लग जाते हैं। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का खास सवाल है। सरकार का रातों रात सख्त एक्शन और मेमो, इसके बारे में जरूर सुनो। हालात को बेकाबू होते देख केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने रातों रात एक बेहद सख्त मेमो जारी कर दिया। सरकार ने साफ सरकार ने साफ कह दिया कि अब गगनयान या किसी भी राष्ट्रीय मिशन पर काम कर रहे किसी भी वैज्ञानिक या इस्तीफा सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले इसरो सेंटर के डायरेक्टर खुद इस्तीफा मंजूर करते थे, लेकिन अब हर फाइल सीधे दिल्ली में मंत्रालय के पास जाएगी और पूरी जांच के बाद ही हरी झंडी मिलेगी। इस बीच केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने देश को भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। इसरो बहुत बड़ा संगठन है और खाली पदों को भरने के लिए 1200 से ज्यादा नए टेक्निकल पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो भाइयों, ये थी इसरो के वैज्ञानिक के इस महा पलायन की पूरी सच्ची रिपोर्ट। तकनीकी और टैलेंट की कद्र अगर सरकार पर नहीं की गई तो देश का नुकसान होना तय है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करते हैं।
तो उन्हें प्राइवेट कंपनियों जैसी सुविधा और सैलरी सिस्टम भी देना चाहिए। आज मैं यह सवाल आप पर छोड़ता हूँ, क्या हमारे वैज्ञानिकों को प्राइवेट कंपनियों में जाने से रोकने के लिए सरकार को उनकी सैलरी और सुविधाएं तुरंत बढ़ानी चाहिए, या केवल सख्त नियम बनाने से यह पलायन रुक जाएगा? अपनी कड़क राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ठोकना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे इस न्यू इंडिया कम्युनिटी की आवाज़ को और मजबूत बनाता है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो देश के हित में दबाकर इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल की महारिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।